हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश और दोस्तों आज से हम लोग शॉर्ट हैंड की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो यूपीएस की वैकेंसी आई है उसके लिए शॉर्ट हैंड बहुत ही आवश्यकता है। जो बच्चे सीख चुके हैं शॉर्ट हैंड अच्छी बात है, और जो नहीं सीखे हैं और सीखना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता हूँ जहाँ आके आराम से फ्री में आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। और दोस्तों शॉर्ट हैंड के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना अनिवार्य है। पहला, आपके पास एक सादी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें लाइनिंग हो, 2 लाइनिंग हो, ठीक है। और एक जो है आपके पास स्टोनों की जो शॉर्ट हैंड की जो है आती है, एक पेंसिल आती है, वो आप मार्कर से प्रोवाइड ले सकते हैं। और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो नॉर्मल पेंसिल भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इरेजर दोस्तों, अभी आप लोग पेंसिल और इरेजर की मदद से ही काम कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग छोटे हैं, मीन्स के बच्चे हैं। जैसे कि हम लोगों ने क ख ग घ की शुरुआत किया था वर्णमाला में, उसी प्रकार से हमको भी इसमें क ख ग की शुरुआत करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को पेंसिल और इरेजर की आवश्यकता होगी। तो आप इन चीज़ों को ले लेंगे। और दोस्तों आप पीछे देख पा रहे होंगे, हम लोग पहला जो चैप्टर है आपका वर्णमाला शुरुआत करेंगे। और दोस्तों जो आपकी स्टोनो शॉर्ट हैंड की जो आपकी बुक आती है उसमें टोटल 89 के लगभग 90 के लगभग मान लीजिए आप चैप्टर हैं। तो उन 90 चैप्टर को हम लोग डेली एक लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, जो अगर आपको जल्दी सीखना है इसको, तो जल्दी से मैं सिखाने का प्रयास करूँगा, लेकिन आप लोगों को इसे मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको डेली प्रैक्टिस में आपको देने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना जल्दी आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। और दोस्तों एक चीज़ और आपसे कहना था कि दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, क्योंकि इससे हम लोगों का मनोबल जो है ऊंचा होता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो इन फ्यूचर में लाने के लिए हम लोग प्रोत्साहित होते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो हम लोगों का भी मनोबल थोड़ा सा नीचे गिरता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए पहला जो आपका ये आपका है वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला है आपका। तो वर्णमाला दोस्तों हिंदी में आपको देखते हैं टोटल 52 आपके अच्छे होते हैं। यहाँ भी हम लोग उस तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए तो सबसे पहले आप जानते होंगे क वर्ग के अंतर्गत 5 आते हैं, क ख ग घ अंगा। देखिए यहाँ जो आप देख रहे होंगे लास्ट कंटेंट मिसिंग है। मिसिंग इसलिए है क्योंकि वो कुछ अलग स्पेशल करैक्टर हैं, ठीक है। तो हम लोग जितनी जल्दी याद करने का प्रयास करेंगे उस हिसाब से मैंने याद करने के हिसाब से आपको बताया है। अभी आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प। क के अंतर्गत क ख ग घ, च के अंतर्गत च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। और जो कुछ स्पेशल है दोस्तों उसके लिए मैंने आपको नीचे लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे ऐसा मैंने क्यों किया है। ये आप लोगों के याद करने के लिए, आपको इसलिए समझने के लिए बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने ये प्रारूप तैयार किया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, हम लोगों को 2 तरीके से पेंसिल यूज करना होता है। पहला एक हल्के लाइन से यूज़ करना है और एक गाढ़े से। देखिए आप समझिए, देखिए ये क है, क्या है, क है। तो क को हम लोग देखिए सिर्फ ऐसे लिखते हैं, इस टाइप से। सिर्फ आपको सिर्फ एक बार लिखना है, सिर्फ एक बार। पेंसिल अगर एक बार चल गई तो चल गई, ठीक है। ये आपका क होता है। और इसी को दोस्तों, इसी को सेम लिख के ऐसे और बीच में कट मार देते हैं, तो ये आपका होता है ख, ठीक है। तो क आपका बाएं से दाएं, ठीक है, क। और इसी प्रकार से बाएं से दाएं ख होता है, बीच में कट होता है ख। और ग भी यही होता है, बस ग आपका थोड़ा गाढ़ा होता है, देख पा रहे होंगे, और घ भी आपका गाढ़ा होता है, कट होता है। तो आपने समझा इन चीज़ों को। क हल्की पेंसिल से लाइन, ख हल्की पेंसिल से लाइन, बीच में कट, ग गाढ़ी लाइन और घ गाढ़ी लाइन पेंसिल से कट, ठीक है। तो क और ग सेम होते हैं, बस अंतर सिर्फ हमारे लिखने का जो एक जैसे पेंसिल है, पेंसिल को आपने हल्के से लिखा तो क हुआ, हल्के से लिखा तो क हुआ। और इसी को जब दबा के लिख देंगे, दबा के ऐसे ऐसे करके, तो ये आपका ग हो जाएगा, ठीक है। तो क और ग में यही डिफरेंस होता है। इसी प्रकार ख होता है, ख को आपने हल्के से लिखा और कट कर दिया, और इसी को आप जब दबा के लिखेंगे इस प्रकार से और बीच में कट कर देंगे तो घ हो जाएगा। तो पेंसिल के दबाने और पेंसिल को हल्के के लिखने का तरीका ही आपका शॉर्ट हैंड है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क हो गया, तो क आपका 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है। और उसके बाद आप देखिए च, तो 60 का एंगल बनता है, इस प्रकार से 60 का एंगल बना हल्के लाइन से, ये च होता है। और छ को भी सेम ऐसे होता है, बस छ को बीच से क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो च और छ सेम होते हैं, बस छ सिंपल होता है तो छ आपका हल्का सा कटा हुआ होता है। इसी प्रकार से ज होगा, ज क्या करेंगे हम, दबा के लिखेंगे इस प्रकार से ज, ठीक है। और झ क्या लिखेंगे, झ को भी हम दबा के लिखेंगे, बस किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आप लोग समझ जाएंगे इसको तो बहुत अच्छा मजा आएगा आपको इसको सीखने में, ठीक है। तो च, छ, ज और झ काट दिया, ठीक है। ये हो गया आपके च।
ट देखिए ट में क्या होता है, ट में आपका जो 90 डिग्री का एंगल होता है इस प्रकार से, ये आपका ट होता है और यही आपका हल्का सा काट देंगे ठ हो जाएगा। फिर यही आप दबा के लिखेंगे इस प्रकार से, मतलब आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है, मैं डबल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ड हो जाएगा और ये भी आपका इस प्रकार से आप दबा देंगे इस जगह तो ढ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हल्का, ये दोनों हल्का, ये दोनों हल्का, ये दोनों गाढ़ा गाढ़ा गाढ़ा, प्रारूप सेम, ठीक, समझ आया। तो क आपका 180 डिग्री, च आपका 160 डिग्री, ट आपका 90 डिग्री। और त देखिए त कैसे बनता है, त आपका दोस्तों इस प्रकार से बनता है, जैसे कोष्टक बनता है कोष्टक, तो कोष्टक के रूप में बनता है त, और इसी प्रकार से ये बनेगा इस प्रकार से थ, ठीक है। और फिर ये आप दबा के लिख देंगे द, और फिर इसी को आप दबा के लिख देंगे तो ये हो जाएगा ध, ठीक है। तो त थ द ध। और दोस्तों किसी किसी शब्द के दो दो पद बनते हैं, जैसे त का ऐसा है तो त का दोस्तों ऐसे बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। थ का भी इस प्रकार से बन जाएगा ये, और द का भी इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, और ध का भी इस प्रकार से बन जाता है ध। तो ऐसे ही बनता है और ऐसे ही बनता है, ठीक है। कुछ कुछ शब्दों के दो दो बनते हैं दोस्तों, क्योंकि उसका यूज होता है आगे आने वाले वीडियो में हम समझेंगे हम लोग, क्योंकि जब शब्द बनाते हैं शब्दों में उन चीज़ों का यूज होता है, ठीक है। तो त थ द ध, दोनों हल्के दोनों गाढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प, तो प में दोस्तों आपका ये बनेगा 120 डिग्री का प, ठीक। फिर ये भी बनेगा इस प्रकार से फ, और ब के लिए आपको गाढ़ा सीखना पड़ेगा ब, और ये इसके लिए भी गाढ़ा बनेगा भ, ठीक है। तो प फ व भ, ठीक, इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इतना तो आपका हो गया क च ट त प वर्ग, ठीक है। अब देखिए म न को हम लोगों ने यहाँ क्यों लिखा, य व को यहाँ क्यों लिखा, ल स को यहाँ क्यों लिखा, इसका कभी इसके पीछे कारण है दोस्तों। देखिए क्योंकि देखिए जो म है तो म का जो सिंबल बनता है, माँ का सिंबल, तो माँ का सिंबल बनता है दोस्तों ऐसे, ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, ठीक है। तो दो दो प्रकार से बनता है, कैसे, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ एक कटा हुआ, और सेम ऐसे ही बनता है न का, लेकिन न में क्या होता है कि न में जो ये होता है ऐसे होता है और ये जो होता है कटा हुआ होता है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ म ये सिंपल है, लेकिन यही में म को हम काट देंगे तो वो न बन जाएगा, ठीक। और यहाँ ना सिंपल है और इसी ना को हम काट देंगे तो म बन जाएगा। तो इन दोनों का यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बार किसी जब आप छोटे रहे होंगे तो क ही बनाने में आपको बहुत समय लगा होगा, क की कॉपी आती है, किताब आती है, पूरा पन्ना लिखना पड़ता है, ऐसे ही आपको ये लिखना पड़ेगा। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपको एक घंटे में तो याद हो जाएगा ये चीज़, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो म और न सेम थे इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा, और इसी प्रकार से अंगा होता है, अंगा भी सेम होता है, बस ये गाढ़ा होता है, समझिए। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ यह है तो यह का सिंबल क्या होता है, देखिए यह का सिंबल कुछ नहीं, छाता, देखो छाता, छाता पकड़ते हैं, ये आपका होता है यह, क्या होता है, यह होता है। और इसी प्रकार से वह ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यह आपका ऐसे हो जाएगा, अम्मा आपका वह आपका ऐसे हो जाएगा, सेम है, बस इसकी घुंडी इधर घूमी है तो वह की घुंडी इधर घूमी है, ठीक है। तो यह और वह, और है कैसे होता है, ह भी सेम ऐसे होता है जैसे ये होता है, बस ह का क्या होता है, ये चीज़ बंद होता है, ये चीज़ जो है ये पूरा बंद होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, बंद नहीं है, ओपन है। ह में क्या है, ये बंद है, ठीक है। और ढ जो ढ है, ढ ढक्कन, तो उसमें भी सेम ऐसी होता है, बस आपका ये जो है इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें हल्का गाढ़ा नहीं करना है, इसमें आपका सेम है, बस गाढ़ा आपका यहाँ होगा, ठीक है, इस जगह ये आपका गाढ़ा हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सब आपके अलग अलग हैं। देखिए यह आपका इस प्रकार से, वह आपका इस प्रकार से, ह आपका पूरा और ढ आपका इसका। और देखिए इसी प्रकार जिस प्रकार से आपके म और न के हैं, त और थ द थ के हैं, इसी प्रकार से ह और ढ के भी दो अक्षर होते हैं, एक इस प्रकार से है और एक दोस्तों आपका इस प्रकार से होता है, इसका भी इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, बस दोनों इसमें क्या होता है, दोनों कटे होते हैं, इसमें कटे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपने समझा य व ह और ढ, ठीक है। आगे देखिए ल, तो देखिए ल को आसान से आप याद कर सकते हैं। ल देखिए आप ऐसे है ना, तो ल आप ऐसे कर दीजिए, ये आप देखिए लाइन होती है, मान लीजिए आपकी लाइन है, मान लीजिए ये आपकी ये लाइन है, कॉपी मान लीजिए लाइन होगी, तो नीचे से आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका ल हो जाएगा, ठीक है। तो लाइनिंग में ही आपको ध्यान देना होता है चीज़, तो ठीक है। तो ल कैसे हो जाएगा, ल आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ल हो गया, ठीक है। ठीक है, पहले आप र देखिए, र आपका दोस्तों इस प्रकार से होता है, देखिए र आपका क्या होता है, और इस प्रकार से ऐसे ही बनता है, ठीक है। र का भी सिंबल दो है, क्या है, एक तो आपका 30 डिग्री सिंगल 30 डिग्री उस पर एंगल बनेगा, ठीक है, और एक ऐसे बनता है, दो बनते हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। और लिया है, ठीक है, तो डर लिया में आपका क्या बनता है, सेम ऐसे रहेगा, बस ये कटा रहेगा
और ये रहेगा सेम कट रहेगा, ठीक है। तो ये जो है सेम रहेंगे, कट रहेंगे। स को हम लोग इसे छोड़े, क्योंकि स में दोस्तों क्या है, देखिए स का वैसे तो आपका बनता है अच्छा इस प्रकार से, एक इस प्रकार से बनता है, एक इस प्रकार से बनता है। ये आपका स होता है, स में भी दो सिंबल होते हैं, एक ये या तो ये बनाएंगे या तो ये बनाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए जहाँ जहाँ आपको दो दो अक्षर लिख रहे हैं वो ये नहीं है कि आपको पूरा बनाना है, ये आपके अलग अलग शब्द आप लिखेंगे तो उन शब्दों में यूज होता है। कोई चीज़ एंगल बाएं से आती है, कोई एंगल दाएं से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, तो उस एंगल में इन चीज जिसका हम लोग यूज आसान होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब एक ही एक सिंगल बनेंगे जो आप बनाएंगे अक्षरों का, ठीक है। ये आपका जो है अक्षर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो स्पेशल सिंगल होते हैं, छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, ये हो गया, इया हो गया, ठीक है। तो ये अक्षर इसमें मिस है, ठीक है। री से ऋषि हो गया, ठीक है। ये अक्षर मिसिंग है। मिसिंग आपको लग रहे होंगे, आगे जब हम आगे आपको शब्द बताएंगे, ठीक है, तो उन चीज़ों में हम इसका यूज इसी तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए त्र है, मान सपोज कीजिए त्र है ना, तो त्र को हम कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल तौर पे तर लिख सकते हैं, तर। तो तर क्या होता है, तर क्या होता है, देखिए तर को आपने देखा था, ये है तर, ठीक है, तर ये है, और र कहाँ है, र आपने देखा ये है। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, त, ये त हो गया, ठीक है, और र हो गया। तो या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं और या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये जा सही पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये आपका त गया और आपका र गया। तो जब शब्द बनाएंगे हम तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी उसमें, ठीक है। आप बिल्कुल भी इसमें के लिए परेशान मत होइए, बस आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने आपको शब्द बताए हैं उन शब्दों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो क के लिए क्या है, लंबी लाइन है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए इस जगह देखिए, तो ये आपका क है, ठीक, और क वर्ग है। च के लिए हमने क्या किया, च के लिए हमने जो है यहाँ से 100 आपका 60 डिग्री का एंगल खींचा, ठीक, इस प्रकार से। फिर उसके बाद ट के लिए क्या है, ट के लिए आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। प के लिए क्या है, प का लिए आपका जो है 120 है। देखिए ये आपका पूरा, आपने अगर पढ़ा होगा मैथ, तो मैथ में यही एंगल बनता है 180। तो ये आपका देखिए, ये आपका क वर्ग के लिए है, ठीक, ये आपका च वर्ग के लिए है, ठीक, ये आपका ट वर्ग के लिए है, और ये आपका प वर्ग के लिए है, ठीक। बस त वर्ग के लिए आपका क्या होता है, कोष्ठक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। और दोस्तों आज पहला दिन था, आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप लोग आराम से करेंगे। और मेरी बात एक मान लीजिए कि जो मैं समझा रहा हूँ इसको आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए, और पहले उसको आप एक काम कीजिए, पहले आप सिर्फ और सिर्फ क वर्ग को लिखना प्रयास कीजिए, क वर्ग को। और क बस बहुत आसान है, क ख ग घ, क ख ग घ, क ख, पूरे कॉपी में आप उसको लिख लीजिए। जब क वाला हो जाएगा तो आप लोग ख वाले के लिए, च वाले के लिए दूसरी कॉपी, दूसरा पन्ना पलटिएगा और च का उसमें लिखिए, च छ ज झ, तो च छ ज झ पूरा आप उतार लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप पूरा करिएगा तो आपको जो है अच्छे से आ जाएगा। और कल हम लोग सेकंड आपका जो अध्याय होगा उसको पढ़ेंगे, और धीमे धीमे हम लोग पढ़ेंगे, और आगे हम लोग बहुत तेज़ी से, देखिए धीमे इसलिए शुरुआत करेंगे क्योंकि आपको समझना है। जिस दिन आप समझ जाएंगे तो हम लोग स्पीड अपने आप बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग 3 महीने के अंदर शॉर्ट हैंड जो आपका ये है सीख जाएंगे आराम से। बिल्कुल विश्वास रखिए और आराम से जो है करते रहिए, ठीक है दोस्तों। और एक बार फिर आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो आगे लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।